ये ब्लेम गेम की सियासत कब तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चलती रहेगी? आज भी एलजी और केजरीवाल जी सामने आए, पता चला वहां पर भी सियासत शुरू हो गई। आम आदमी को राहत कब मिलेगी? आपकी सरकार इस बारे में कब देगी जानकारी? चित्रा जी, हम तो काम की राजनीति करते हैं, लोगों के बीच में जाकर उनकी मदद करने की राजनीति करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये जो समय है दिल्ली के ऊपर, ये आपदा का समय है और इस आपदा के समय में किसी भी दल को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, उन्हें गंदी राजनीति बाज आना चाहिए। समय है दिल्ली वालों के साथ खड़े होने का। 45 सालों के अंदर 1978 में दिल्ली के अंदर बाढ़ आई थी और आज 45 साल के बाद ये बताइए, आप आईटीओ तक कैसे पहुंचे हैं? नाव से पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे? नहीं, देखिए, पानी का जलभराव बहुत ज्यादा है। लगातार दिल्ली जो यमुना का जलस्तर था वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन खुशी की बात है कि पिछले कुछ समय में जो यमुना का जलस्तर है वो काफी थोड़ा बहुत कम हुआ है। हमें उम्मीद है कि जो स्थिति है वो सामान्य होगी निश्चित रूप से। लेकिन इस समय पर हमें राजनीति से बचना चाहिए, सबको मिलजुल के लोगों की मदद करनी चाहिए। दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी पार्षद जमीन पे जाके लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कराने में उनको कामयाब हुए। और मुझे इस बात को बताते हुए हो रहा है कि आज दिल्ली के अंदर इतने बड़े लेवल पर रेस्क्यू किया गया लेकिन किसी को कोई जान की हानि नहीं हुई। ये बताता है कि प्रशासन तैनात था, प्रशासन लगातार मुनादी कर रहा था। लोग एनडीआरएफ को लेकर ये कौन सी सियासत शुरू हुई है नई राजधानी दिल्ली में? देखिए, ये सियासत तो शुरू हुई है केंद्र के अध्यादेश के बाद। दिल्ली के अधिकारों को छीनने का जो काला अध्यादेश आया था, उसके बाद अधिकारियों ने अध्यादेश के बाद दिल्ली के चुने हुए जो मंत्री है, कैबिनेट है, उनकी बातें सुनने को मना कर दिया है। अगर रात को फोन किया जाता है एनडीआरएफ की टीम को भेज दो और मंत्री खुद फोन करते हैं अधिकारी को, अश्विनी कुमार जी को, और वो फोन नहीं, वो एनडीआरएफ को नहीं भेजते हैं, तो ये बात उठानी पड़ेगी। पर सबके पीछे बीजेपी है, सियासत का नहीं है ये समय, जो है वो दिल्ली वालों के साथ खड़े होने का है। लेकिन वालों के साथ क्या बीजेपी नहीं खड़ी है? जवाब ले। मैं तो ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी अब एक शेख चिल्ली पार्टी बन चुकी है। राजनीति कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख के साथी नहीं बन रहे हैं। इस पूरे मामले में सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार सामने आ गया है। और अभी कुलदीप जी खुद ही कह रहे थे कि यमुना का स्तर नीचे गिर रहा है और आईटीओ पर पानी बढ़ रहा है। अब आप देखिए, आईटीओ पर तो लगातार पानी बढ़ रहा है। कैसे आए आप यहाँ तक? यही तो सवाल है, चारों तरफ पानी पानी। कह रहा हूँ कि जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से पानी में डूब करके लोग निकल रहे हैं और पूरा आईटीओ चौक जाम कर दिया गया, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। और ये तो सिर्फ आईटीओ नहीं, वो अब एनडीआरएफ की टीम को कह रहे हैं कि बीजेपी उस पर भी पॉलिटिक्स कर रही है। कोई भी काम करो, आम आदमी पार्टी की सरकार राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी उस पर भी पॉलिटिक्स कर रही है। वो सीधा आरोप। लोग अब समझ चुके हैं, कोई इनकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि लोगों को ये पता है कि वास्तविकता में ये फ्लॉप शो है और इनकी पोल खुल चुकी है। मैं इस पे जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ना करना, जो अधिकार क्षेत्र में वो काम भी ना करना, ऐसे ही कोविड में हुआ था। कोविड के समय भी इसी तरह हुआ था, जब चारों तरफ हाहाकार हुआ था और सरकार में बैठे हुए लोग राजनीति कर रहे थे। ये हर बात पर पॉलिटिक्स करने की आ रही हूँ मैं सर आपके पास। अब दिल्ली में नालों का जो रेगुलेटर डैमेज हुआ है वो तो बीजेपी या कांग्रेस करवाने नहीं जाएंगे, वो भी डैमेज हो गया तो उसको भी लेकर सियासत कर दो। नालों का पानी यमुना में मिल रहा है, लोग नंगे पैर यमुना को क्रॉस करें। आप समझ रहे हैं कितनी बीमारियां आगे आने वाले वक्त में बढ़ने वाली? चित्रा जी, पहली बात तो आप ये समझिए कि पिछले 3 दिन के अंदर दिल्ली में कोई भी बरसात नहीं हुई है। अगर दिल्ली में बरसात नहीं हुई तो पानी कहाँ से आया? जाहिर सी बात है, पानी आया हथनीकुंड बैराज से, और हथनीकुंड बैराज ने एक साथ पानी दिल्ली के लिए छोड़ा। जबकि मैं जो वीडियो देख रहा हूं अभी, कि चाहते तो हरियाणा सरकार उसको चाहते तो सहारनपुर की नहर में डाइवर्ट कर सकते थे और हरियाणा के कैनाल में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक साथ सारा पानी दिल्ली में छोड़ा गया। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं समझना चाहता हूं, इस बात की जांच हो कि वो कौन कौन लोग थे। यमुना विहार की कॉलोनियों में लोग फंसे हुए हैं, पहले उनको तो राहत पहुंचाइए, बाद में फिर हरियाणा सरकार से। अच्छा, एक बात बताइए, 2019 में 8,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था हथनीकुंड बैराज से, तब तो इस तरह के हालात नहीं हुए थे। 19 तो बहुत दूर है नहीं, आपकी ही सरकार थी उस समय। अभी मौजूदा वक्त में ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए? चित्रा जी, जितना पानी दिल्ली में आज छोड़ा गया है, इस वक्त छोड़ा गया है, आज तक 45 साल के इतिहास में कभी इतना पानी नहीं छोड़ा गया। हम तो कह रहे हैं, अगर आपके पानी आया था, पानी को 3 जगह डाइवर्ट कर सकते थे, आप हरियाणा भेज सकते। लेकिन कल मैं वीडियो देख रहा था कि सहारनपुर की वो जो कैनाल कटती है वहां से नहर, वो सूखी पड़ी है। ऐसी कौन सी दुश्मनी आप दिल्ली वालों से निकाल रहे हो? ऐसे कौन सा डर आप दिल्ली वालों को दे रहे हो? क्या आप दिल्ली को डुबो के मारना चाहते हो? 2019 में तो ज्यादा, मैं बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। 2019 में से
तो अब से ज्यादा पानी चित्रा जी छोड़ा गया था। नहीं, अभी क्यों हालात चित्रा जी नहीं, कभी ऐसा हालात नहीं हुए, पहली बार ऐसे हालात हुए हैं दिल्ली में कि 3 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़ दिया गया दिल्ली के अंदर। 8.25 लाख से ज्यादा पानी छोड़ा गया था 2019 नहीं, मैं आप अपना डेटा देख लीजिएगा, आपका डेटा गलत होगा, मैं कह सकता हूँ। आपके डेटा गलत चेक कर लीजिएगा, डेटा गलत आप एक बार चेक कर लीजिएगा डेटा को अपने दोबारा। 45 साल के बाद 1978 में इतना पानी छोड़ा गया था और आज फिर इतना पानी छोड़ा गया। आज से पहले कभी दिल्ली को इतना पानी नहीं छोड़ा गया, पहली बार इतना पानी छोड़ा गया। लेकिन आपको अपनी जानकारी दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, जल्दी से एक बार भारद्वाज। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये राजनीति का समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति बाज है। आज 5 राज्यों में नॉर्थ इंडिया के जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, और प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? फ्रांस के अंदर प्रधानमंत्री जी हैं, वो दिल्ली को छोड़ के चले गए। मैं इसमें बात में नहीं जाना चाहता। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? आज जमीन पे घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति ना करे, दिल्ली वालों के साथ। नाली का रेगुलेटर ठीक करने के लिए पीएम थोड़े ना आएंगे फ्रांस से, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं सर? अरे नालियों का पानी इसमें मिल रहा है, आप समझ रहे हैं कि लोग पैदल जा रहे हैं, कितनी मुश्किलें होने। दिल्ली में 3 दिन से बरसात नहीं, कौन सा पानी दिल्ली के अंदर आ गया नाली का? बताइए, कौन सा पानी आ गया दिल्ली में? कौन सा पानी आया? दिल्ली में 3 दिन से बरसात नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर जो पानी आ जाएगा रोड को, ये उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की है। मैंने कहा ना कि ये इनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। ये पूरी तरह से जनता में एक्सपोज हो चुके हैं क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके पास क्या कर रहे हैं ये बाढ़ से बचाने के लिए लोगों को, उसके लिए कोई काम नहीं, उसके बारे में उसके बारे में बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। कभी पीएम की बात करते हैं, कभी हरियाणा की बात करते हैं, कभी हथनी कुंड की बात करते हैं, कभी अरे सीवर का पानी है भाई, रेगुलेटर खराब क्यों है? अनिल भारद्वाज जी, यहाँ पर टोपी ट्रांसफर की कोशिश की जा रही है। देखिए, आपको लग रहा है कि वास्तव में आम आदमी पार्टी की सरकार जितना कर सकती थी, आज ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स कर रही है? नहीं, ब्लेम गेम इनका हथियार है। दोनों पार्टियां अधिकार तो मांगती है। मुख्यमंत्री जी अधिकारपूर्ण हो। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि चुनी हुई सरकार अधिकारपूर्ण हो, लेकिन वो 9 साल से सिर्फ अपने अधिकार मांग रहे हैं, जनता की कोई परवाह उनको नहीं है। आप इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ ये कारवां लुटा क्यों? आप कह रहे हैं पानी नहीं है, ये गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है। आपका जो रेगुलेटर यहाँ काम करते हैं, 5 गेट आपके बैराज के नहीं खुल रहे हैं। क्या मॉनिटरिंग नहीं करनी चाहिए थी मानसून से पहले? क्या आप पहली बार आप कह रहे हैं पानी आया इतना? पानी तो 2013 में भी आया था। और जब जो व्यवस्था करने की जिसकी जिम्मेदारी है, आप ये वाद विवाद जो कर रहे हैं, ये वाद विवाद जनता को, आपका कोई संवाद नहीं है, किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारी सरकार थी 15 साल। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी तो हमने कभी दिल्ली को डूबने और परेशान नहीं होने दी। मैं एक सवाल आपसे कल भी किया था, आज दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। ये गढ़ी मांडू है, उस्मानपुर है, मदनपुर खादर है, यहाँ तो पहली बार बाढ़ नहीं है। यहाँ तो जब भी बरसात होती है पानी आता है। आपने कहा हम पौंड बना रहे हैं जमुना पर, वो कौन सा पौंड आपका बना है जिसमें जमुना का पानी पिलाने के लिए काम आएगा? वो आपके कितने पिट्स बने हैं जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के? 1700 आपने घोषित करे थे आपके उप मुख्यमंत्री ने। आप काम नहीं करते, सिर्फ इंतजार करते हैं, अपने अधिकार मानते हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है हर इशू पे। जब कोविड था आप पीछे हट गए, साहब हमें तो पता ही नहीं थे, तो महामारी है। अब आपको पता ही नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि दिल्ली में कितना पानी आया, कि पानी गंदा कहाँ? अनिल जी की मैंने पूरी बात विस्तार सुनी। ये आज कह रहे पिट तुमने कितने करे, तुमने कितने पौंड बनाए। अरे जो पौंड बनते हैं वो वाटर रिवाइव करने के लिए होते हैं, वो जलस्तर बढ़ाने के लिए होते हैं। आज जो ये पानी आ रहा है यमुना का फ्लड का पानी है। फ्लड पानी के लिए आपने कहा था पानी है भैया, आपकी सरकार ने जो कहा था, आपको आप अपने उप मुख्यमंत्री का, आप बताइए आपको पता दिल्ली में तो पानी आएगा? ये तो वो वाली बातें हो गई कि बात तो कहाँ की करनी है, बात कहीं और की कर रहे हैं। अरे आप ये समझ लीजिए, ये अब इनको मैं कितना समझाऊं? ये कहते हैं कि पिट कितने बनाए, ये कहते हैं कौन सा साफ हुआ। ये नाले का विषय नहीं है, ये ड्रेनेज का विषय नहीं है। ड्रेनेज का विषय है गंदा। देखिए उसमें आप समझिए, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जब वो पानी भर जाएगा उनके अंदर, उनकी मोटर नहीं चल पाएगी। सब यमुना के किनारे बने हुए हैं, जब जलस्तर बढ़ जाएगा तो बताइए कैसे काम करें? जलस्तर घटाने के लिए कौन आएगा? पीएम आएंगे। जलस्तर कैसे घटेगा आप बताइए? जब चित्रा जी सुनिए, आप बहुत समझदार पत्रकार हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि जब तक यमुना का पानी नहीं घटेगा, जब तक कोई तरीका नहीं जलस्तर घटाने का। अगर कहीं पे है तो बताइए किसी राज्य के अंदर हो, किसी राज्य में नहीं। आपके जो ये रेगुलेटर नहीं घटेगा, हम क्यों बोल रहे हैं?
5 कि द्वार आज नहीं खुले। यमुना का जलस्तर घट रहा है। रात को 2 बजे सौरभ भारद्वाज खड़े थे मैं गेट आपसे खुलवाने के लिए। पूछ रहा हूं, आपके नेता घर में सो रहे हैं, श्रीमान जी, भाजपा के हम नहीं नेता सोते, घर के अंदर सो हम रहे हैं। नहीं सोते, हम चट्टान के हम साथ मदद के साथ कर रहे हैं। चट्टान अभी के मैं साथ मयूर विहार दिल्ली के फेट विधायक से से आया मिलकर हूं, काम कर रहे हैं। हमारे कैंप लगे कोई हुए कैंप नहीं लगा हुआ, हमारा आपका कैंप फर्जी लगा बता रहे, हुआ है। फर्जी बात कर रहे हैं। मयूर विहार एक-एक करके एक फेट सुनिए। पर से आया हूं, एक-एक हम करके- काम कर रहे हैं। अब बीजेपी आपकी के तरह साथ- आप हर को कहते हो बीजेपी के राजनीति साथ- ना करें, राजनीति की वजह से लोगों ने जीरो पे पहुंचा दिया। संवाद भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों के ऊपर है। इन्होंने ये केवल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी में पूछना चाहता हूं, आप कौन सा बदला लेना चाहते हो भाई? आप क्या बदला लेना चाहते हो दिल्ली के लोगों से? क्या बदला? इन्होंने वोट नहीं दिया इसलिए आप बदलना चाहते हो? ये दिल्ली को डुबाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बात अरे की डूबी हुई है जांच दिल्ली, कराइए। और कौन डुबाएगा? किसने डुबाई? दिल्ली तो डूबी हुई है ना। दिल्ली से आप कह रहे दिल्ली को- कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली मिलकर को डुबाया हट्टीकुंड बैराज ने, हरियाणा ने। अगर ये 3 जगह पानी डाइवर्ट कर देते और हमने इनसे कहा चलिए आपके पानी आ रहा चित्रा जी ये है, आप कहना पानी छोड़ चाहूंगा, दीजिए, लेकिन पहले टाइम इनसे बाउंड सवाल कर करिए। लीजिए, आप टाइम छोड़ इनका- कर ली, लेकिन नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूं कि इस गंदी राजी से वीरेंद्र जी आप भी और कांग्रेस भी बाज आइए। अरे दिल्ली शर्म के करो, लोग आपका शर्म चेहरा करो। देख रहे हैं, लोग आपको आपका सड़कों पर सारा पकड़ेंगे चेहरा अब। पास हो चुका है। आपने जो हालात आपकी पैदा ईडी, किए दिल्ली CBI में, कोई काम नहीं आपको करी। लोग अब छोड़ने इस वाले गंदी नहीं राजनीति है। पे आ गए। इस गंदी राजनीति दिल्ली में मत जब करिए। दिल्ली खतरे दिल्ली में के लोग आई है, आपका जब चेहरा देख दिल्ली रहे हैं। संकट में आई है, आ जाते हैं आप प्रधानमंत्री इसी तरह की भाषा बोलते जब हैं। आज 5 शर्म राज्य करो घूम आप। रहे हैं, प्रधानमंत्री फ्रांस लोग गए, आज पता पूरी है? दिल्ली और आपको छोड़ के बंधक बना दिया करने के लिए। आपने। आपको आज छोड़ के पूरी गंदी दिल्ली में राजनीति लोग करने घर में बैठे दिल्ली हैं, वाले काम आपका नहीं चेहरा कर देख पा रहे हैं। रहे। अगली बार आप भी नहीं जीत पाओगे, बताया अब तो मैं आपको बताऊं जो चित्रा जी, राजनीति अगली आप बार। कर रहे हो आज ये एलजी के कह माध्यम रहे से उसको हैं, छोड़ दीजिए। ये बात कह उस रहे हैं राजनीति को कि मत कीजिए। सौरभ भारद्वाज रात को 2 बजे रेगुलेटर खुलवा रहे हाँ, थे। और कह रहे हैं आपके सांसद नहीं घूम अब रहे। आप बताइए, अरे भाई अगर रेगुलेटर पहले खुलवा देते, 2 बजे में खुलवाने गए ना, अगर पहले खुलवाए होते, देखे आपके होते LG के तो अधिकारी पानी ना फोन आता, करके वो NDR को नहीं या भेजते। के ऊपर पानी नहीं आता। रात को 2 अगर बजे रेगुलेटर आपके जो ठीक होते अधिकारी हैं तो इसका वो मतलब रात को साफ है सुनते नहीं है मंत्री कि जी, आम पता आदमी होगा पार्टी आपको। कोई काम नहीं करती है। सुनते नहीं है जब अधिकारी, आफत मंत्री आती है तो लोग फोटो के लेने के लिए रात को खड़े हो जाते हैं आके कि देखिए हम अरे काम आप भी करें। खिंचवाई ना, ये दो काम बजे तो फोटो खिंचवाने के जनता की लिए। सेवा के लिए खिंचवाने फोटो के लिए खिंचाइए, आप भी जाते कितने हैं। मना किया है? वो भी ये फोटो फोटो नहीं खिंचवाने खिंचा के सकते लिए। हैं। इसका इनमें मतलब पानी ये में साफ घुसने का डर है नहीं है इनके अंदर। कि ये पाचा के बोलना कई जानते सांसद हैं। लेकिन दिखे तो हैं, ऐसा हम नहीं मांग उनके कर भी रहे हैं। फोटो सामने आए। कहीं हम नहीं मांग दिखे, कर रहे हैं केवल और चित्रा केवल। जी। अरे आप इतना चित्रा जी, हम समझिए मांग कर रहे हैं। कि ये आपदा दिल्ली का विधानसभा समय का सत्र है। बुलाओ। ये आपदा का समय है भाई। इस आप- आपदा के समय में राजनीति रोटी मत सेको। बहुत समय मिलेगा सेकने का मैं इतना आपको, कहूंगा- लेकिन दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हो जाओ इस समय पे। ये गंदी राजनीति दिल्ली के अंदर मत करो। दिल्ली के लोगों को जल्दी से आ रही सर, जल्दी से। देखिए, वो दिल्ली कह रहे हैं कि- विधानसभा का सत्र हाँ। बुलाया जाना और चाहिए। एलजी वैसे और तो उसमें चर्चा देखिए, कराओ। एलजी की जब भी आप बात होती है डरते वो लोग हैं। कह रहे हैं कि एलजी वैसे तो अधिकारों के मामले में बीजेपी आगे आ जाती है, ठीक है, और वैसे अब जिम्मेदारी लेने से फिर भाग जी भाग जाते हैं। जब जिम्मेदारी का समय आता है जी भाग जाते हैं। अधिकारी को बोलते हैं मंत्री का फोन में उठाना, मंत्री से बात मत करना। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? जो कुछ जी, हो रहा है हाँ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाढ़ के हालात पैदा करने के लिए सत्तारूढ़ दल की सरकार जिम्मेदार है। इसको इससे बचा जा सकता था, बाढ़ के हालात इसको रोका जा केजरीवाल सकता जी था।